सो राम जी गए, सो लक्ष्मण जी ने कही गए बड़े भैया खड़े काहे हो गए, बड़े भैया खड़े काहे हो गए। सो राम जी कहने लगे दरवाजे लगो है लक्ष्मण माली नहीं आने। सो लक्ष्मण जी कहने लगे अपन को पेड़े नहीं उखाड़ने, 2-3 ठप्पा फूल चाने तोड़ो और चलो। राम जी बोले नहीं, सोने में कोई भी चीज ने उठाओ जज्जे। लक्ष्मण जी कहने लगे ठाड़े रहो, जो न मान लिया जैसे ही मान लिया सब रघुनाथ जी तो प्यारे रघुनाथ जी हैं। आइए विदेहराज के माली, आइए आपका स्वागत है। सो माली के लगो पहले माए को मुंह करो। राम जी बोले काय, बोले तुम्हारे आंखों में जादू है, तुम्हारे पांव से अब ये फोन आओ तो पथरा नारी बन गो। राम जी बोले सो है के लगे हम ये कैसे हैरान है, ये कैसे हैरान है बगीचा में पथरा कोई मुक्त के सत्य कह रहा है कहीं सो बात। राम अगर ऐसी ब्याह में आओ चर्चा कर दे तो आदमी हंस रहा हो साचिया कह रहा है ये तरफ किया कर चर्चा, ये तरफ की नहीं। हाँ ये तरफ की जी बैठे अगर अच्छी हम अगर अच्छी ब्याह की सुना दे हैं तो आधे रो दे और सब भूल जाता आदमी। रघुनाथ जी हाँ पहले तुम माए को देखो। राम जी बोले कहा, बोले तुम्हारी आंखों में जादू है। कैसे जादू? तो माली कह रहा है कोमल चरण बिन पनही पंखुड़ी पायन में गढ़ दे। तुम पाउड़ी नहीं पहरे आओ, पाद पद्म नहीं पहरे आओ, आप पंखुड़ी गढ़ दे फूलों की। राम जी बोले न गढ़। तो माली बोले बड़ी घटना और हो जाए। बोले का? बोले ताजे ताजे सुमन मधो पे मत बारे, जितने फूलों पे घोड़ा बैठे हैं वे पूरे तुम्हारे मुंह पे बैठे हैं। राम जी बोले काय? बोले वो एक साधारण फूल है, तुम तो नीला अंबुज श्याम। एक तो तुम्हारा मुखई कमल है, ऊपर 2 नैन कमल हैं, पूरे घोड़ा पागल हो जाए तुम्हारे मुंह में छूम जाए चेहरा पे आ जाए। राम जी बोले नया है क्यों? बोले हम तो कह रहे नया है। तो माली बोलो फिर एक समस्या और बन है का? बोले पागे के पर सत उड़ गए पथरा, वो कर पर सत बिरछा उड़ जी। तुम्हारे पांव से पसरा नारी बन गए और तुम हाथों से पेड़ी वृक्ष नारी बन गए। तो राम जी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो माली के लगो जानने दे, बस सीधी बात जानने दे। राम जी बोले तो भैया तुम्हारा बगीचा नहीं जानते, रहने जान दे। सूरी अब पीछे खड़े थे लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी कह लगे काय बड़े भैया क्या होगा? मैं कछु माली करो बगीचा में नहीं जो। लक्ष्मण जी कह लगे वो पूछ ले, अब तो पूजा तक हो जाती तुम तो छाड़ी विदेहराज के हैं। तो राम जी कह लगे नहीं जानते तो क्या करने लगे? लक्ष्मण जी कह लगे पीछे आओ। राम जी पीछे लक्ष्मण आगे क्या माली कह लगे कहा तुम कैसे बोले? लक्ष्मण जी कह लगे सुनो तुम भैया से कहे बगीचा में नहीं जानते। अरे ऐसे बगीचा में जाने सोच नहीं बड़ो तोरो बगीचा। माली बोले मालक मारदारी को जो कछु कहने हम सका जो बगीचा के बारे में बात न करते। जो गजब की निराली बोले सोहन गुलवारी और अजब की निराली फुलवारी मिथिलेश की। लक्ष्मण जी कह लगे कौन ने तुम्हें जचाया था? माली बोलो संसार में एक ही बगीचा है विदेहराज को। लक्ष्मण जी बोले हमारे गांव में जो घर घर है ऐसे तो कहे तुम सारे जन आकर बैठे तो शर्म ही लगे तुमसे कहे शर्म काहे की? अरे झारत काहे नहीं है? माली के लगो मार डालो वगैरह तो सोतन का मिल जाए। लक्ष्मण जी के लगे जी हाँ से बहुत जवाब है। माली के लगो तो सुनो मालक, अगर तुम बगीचा में से तिनका उठा दे तो हम विदेहराज के माली नहीं, जो खोलो है दरवाजो। लक्ष्मण जी के लगे आओ चलिए। राम जी के लगे यार हम 2 घंटा से विदेहराज का जब खोलो नहीं और तुमने यार 1 मिनट में दरवाजा खुलवा दो। लक्ष्मण जी के लगे तुम हमारा उपयोग कर भी करें, कबू कबू हम तुम्हारे बहुत काम में यहाँ हैं। अच्छा नहीं ऐसा हो जाता है कबू कबू मन एकदम भाव में बह जाता आदमी जोन काम बिल्कुल नहीं करने सो वो कबू धोखे में हो जाता। अषाढ़ में खुदो ये कुगा सो मोड़ी मोड़ा में खेल रहे थे जब के दोंगरो फिर वो कुगा भर का मौसम सो मोड़ी मोड़ा पूरे डूब गए। सो गाँव में हाहाकार मच गई, ये वो गाँव में मोड़ी मोड़ा डूब गए। तो सब तो निकल आए, एक बचो रहो। एक बच्चों सुबह मतारी आ गई, इन्हें माली भाई हालत भाई भाई
सुबह मतारी कह लगी है भगवान तुम्हारे पापा ने देखो मोड़ा बचा दे सो 1 लाख दे हैं कुआ में नकूले को तेर के नहीं जाना थे एक दादा आए 80-90 की लगभग लट गया लग और कहने लगे क्या होगा तो कहने लगे दादा तुमने जाओ तेरे पटनों है तो दादा कहने लगे ऐसा ही बूढ़िया हो गए और कहा तेरे बेटोटे में लाके पड़ गाओ पाओ वो तो चिकनो लट गया छूट गई और दादा सट से गले लूसी को नहीं पकड़ पाए तू गई में चले गए सीधे सो माताएं रोन लगी है भगवान डकराओ चलोगा जो रे वो दादा भैया लेके न करे आओ तो गांव में जय हो लगी सियाने आदमी की जय सियाने आदमी की जय सुबह की मतारी 1 लाख रुपए जले आई ये लगी दादा तुम्हारे पांव पर तुमने तो आज हमारी होली की लाज राख लाई जी 1 लाख रुपए जले ले दादा कहने लगे चूल्हे में डाल दे पहले जा बताओ धक्का कौन ने दो तो हम कपूर गया है धक्का दादा कौन में सो गया परे ऐसे ही हालत है भाई माली की लक्ष्मण जी रघुनाथ जी भीतर इतने में बड़ा प्यारा सा संकेत आया के कंकन टिंकन नु पर धुन सुनो कहत लखन सन राम हृदय गुण एक बड़ा प्यारा सा भाव आया आगे आपकी चौपाई सो बाबा तुलसी कह रहे हैं एक सखी संग सिहा बिहाई और गई रही देखन फुलवाई अब सखी को भाव सुन क्योंकि आदेश को पालन करने हैं तो जैसे ही वह सखी आई तो उन्हें राम जी देख ले खूबसूरत माँ से मैया जानकी जी आ रही थी सखियों के संगे ते ही अवसर सीता तह आई वो गिरजा पूजन जननी पठाई सो एक सखी माताएं गाना गा रही थी अब चाहे भी माताएं जनकपुर की हो चाहे जी हो जब जी वो गाना गाते हैं फिर हम निकले यहाँ सो के मारे गाना तो सुनी में तुम्हारे दोनों के हाँ गाना सुनिए जब जो गाना गाते अब जे हम गाना कल बताए हैं अब तो हमें गुरु जी की आज्ञा को पालन करने हैं फिर आपके श्री मुख से मंगलमयी कथा को हमें श्रवण करना है और हम तो जानकी जी को रघुनाथ जी के सामने करके प्रणाम कर लें फिर शेष चर्चा कल की सभा में आपसे जहाँ जैसो पड़ाव दे हो उते अब सुने जैसे ही वह सखी आई राम जी को देख के सीता के पहुंच गई सो कहने लगी भैया सीता चली आ रही थी वो कह रही थी को सखी मांगे दशरथ ससुरा को मांगे कौशल्या सिया महारानी आई है गिरजा पूजन को फूल बाग सिया महारानी आई है ए सीता सीता मैया जानकी के लगी क्या है कह लगी जो भी अपने गांव में घूम रहे थे वे बगीचा में फूल तोड़ रहे तो मैया जानकी कह लगी कि हमें तो गोरा की पूजा करने हैं तो सखी कह लगी गोरा कौन भागियां जा रहे हैं उनकी तो पूजा बाद में कर लीजिए पहले उनको देख ले कौन भाग गए तो फिर दर्शन कैसे कल हो तो एक सखी कह लगी हाँ लड़का कर ले दर्शन का कहा कुछ वो है एक सखी कह लगी सुनो सीता चल तो रहे मनो पहले से तुमने देख लियो सीत मैया जानकी बोली का कहने लगी उनके भज्जा से हमारों की शर्त लगी है कि हमारी सहेली तुम्हारे भज्जा से सुंदर है वो जब उनको भैया तुम्हें देखे उनको भैया हो जाए तुम्हें देख के पागल सो हम कहें जिंदाबाद जिंदाबाद सो तुम मुझे पेल से देख लियो इते जैसे ही कंकन के कन्नू पर धुनी सुनी सो लक्ष्मण जी का मान और मन हाथ दुंदी दीनी लक्ष्मण जी भैया हमें लग रहा है कप्तान ना रहो तो लक्ष्मण जी कह लगे सुनो मैं जब पेल से तुमने देख पाए कैसी कह रही थी कि ज्यादा सुंदरता देखना हो तो कप्तान देख लीजिए उनको कप्तान तो मैं देखे हमें 100% विश्वास है कि पागल हो जाए हम एक तरफ से कहें जिंदाबाद जिंदाबाद अब सखी जीव लक्ष्मण को भाव बेटो भक्ति भगवान है सो मैया जानकी चली आ रही थी सखी एक सखी कह लगी काय तुम गई काय कहती होते जोन बा सखी संग सिया बिहाई है उसे पूछी कि तुम गई काय कहती होते सुबह सखी कहने लगी अरे हम फोन लगाएंगे यो टोना ये चौपाई को भाव है हम फोन लगाएंगे यो टोना किशोर गोर सावरो सलोना बगिया बिच गई थी मैं फुलबा चुनन को बगिया बिच गई थी मैं फुलबा चुनन को मेरी हाथों में लहती में दोना किशोर गोर सावरो सलोना
काई जब भी तेरे सामने आ गए थे तू मोने ढाक सकती एक के लगी मोइया ढाक देते सुते नो आ गए राम जी को मैंने घूंघट पट देखा मोइया ढाके थे राम जी को मैंने घूंघट पट देखा तेरी का बताए तन कई खोलो रहो कोना किशोर गोर सांवर हो सलोना। अब माँ से मैया जानती आ गई ना से रघुनाथ जी अब भाव देती वो आप सब रघुनाथ जी तो रहते थे सखी चली आ रही थी सखी चली आ रही थी राम जी फूल तोड़ रहे थे इन्हें पता ही नहीं पड़ो वो संकेत होगा वो देख कर राम जी को जनक नंदनी देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई चार आंखें लड़ी रह गई राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे आप लोग जरा ताली बजा दो रघुनाथ जी और भैया जानकी जी आमने सामने आ गए राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को और सखियां भाव लगा रही हैं तेरी सीता तो गई लक्ष्मण जी के लगे भैया तो गए ये तो देखते ही रह गए एक दूसरे को ने सखियों ने क्या पाई उन्हें लक्ष्मण जी ने क्या पाई क्यों राम देखे सिया को सिया राम को राम देखे सिया को सिया राम को चार आंखें लड़ी की लड़ी रह गई चार आंखें लड़ी रह गई और सखी कह रही है एक बोली कैसे सुगर सामने एक बोली कैसे सुगर सामने कैसी जोड़ी विधाता मेहर की कैसी जोड़ी विधाता पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सखी पर धनुष कैसे तोड़ेंगे फूल टोरे में पसीना आ रहा है वो धनुष तो कछुआ की पीठ सा कठोर है एक बोली की कैसे सुगर सावरे एक बोली की कैसे सुगर सावरे कैसी जोड़ी विधाता मेहर की कैसी जोड़ी विधाता पर धनुष
धनुष कैसे तोड़ेंगे सखी, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सखी। मन में शंका पड़ी की पड़ी रह गई, मन में शंका पड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय। मैया जानकी रघुनाथ जी आमने सामने आ गए, और जैसे ही आमने सामने आए सो रघुनाथ जी मैया जानकी को देखत रह गए और जानकी जी रघुनाथ जी को देखत रह गई। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ये भैया क्या कर रहा है? मां सखी यानी कैती के प्यार से देख लियो। अब मैया जानकी भी भूल गई और रघुनाथ जी भी भूल गए। तो मैया जानकी ने अपनी एक साड़ी कांटेदार वृक्ष में फंसाई और कांटेदार वृक्ष में फंसा के एक सखी कहने लगी जो क्या कर लेगा। तो सीता कहने लगी का पता रही हमारी साड़ी फंस गई ये कांटेदार वृक्ष में। तो सखी कहने लगी हम यहाँ बना रही तुम साड़ियां फंसी। अरे सखियों को चाल चलाती हो वो चाल कहो जो मन में, वो प्यारी साड़ी का नाम न लो तुम खुद तो अभी उलझन में हो। मैया जानकी कांटेदार वृक्ष में अपनी साड़ी फंसाई और सखियों ने कहा चलो सीता। तो मैया जानकी चली गई दोहरा पूजन के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये मंगलमयी सभा और अपनी वाणी पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में विराम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो समय था वो तो 20-25 मिनट पहले ही हुआ तो, पर आज जीवन में कोई जाने अनजाने में सत्कर्म हुआ होगा। इतनी तपेश्वरी मूर्ति के द्वारा ये पावन पुनीत भगवान की कथा का समय हमें मिला। मैं पुनः आपके श्री चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ आपकी श्रद्धा तपस्या के लिए। आज की वाणी